हार्ड टाइम्स नेवल का तफसीली खुलासा। चार्ल्स डिकेंस 1854। चार्ल्स डिकेंस का ये मशहूर नेवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर की तनकीद है। ये फिक्शनल इंडस्ट्रियल सिटी कोक टाउन में सेट है, जहां फैक्ट्रीज की ब्लैक स्मोक और पोल्यूशन हर तरफ फैली हुई है। नेवल फैक्ट्स बेमुकाबला फैंसी, यूटिलिटेरियनिज्म फ़लसफ़े की बुराइयों, मजदूरों की इस्तेहसाल और इंसानी जज्बात की अहमियत पर रोशनी डालता है। कहानी 3 हिस्सों में तकसीम है: सोइंग, रीपिंग और गार्डनरिंग। बुक 1, सोइंग। थॉमस ग्रैडग्राइंड, एक वेल्दी रिटायर्ड मर्चेंट और कोक टाउन का स्कूल मास्टर, फैक्ट्स, रैशनलिज्म और सेल्फ इंटरेस्ट की फिलॉसफी पर यकीन रखता है। वो अपने स्कूल में बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स सिखाता है, इमेजिनेशन या इमोशंस को फजूल समझता है। ओसाका स्टोन लॉज घर भी फैक्ट्स की मिसाली जगह है, जहां उसके बच्चे लुइजा ग्रैडग्राइंड और टॉम ग्रैडग्राइंड पाले जाते हैं। स्कूल में सिसी जूब, सिसिलिया जूब, जो सर्कस परफॉर्मर के बाप की बेटी है, दाखिल होती है। जब सिसी हॉर्स की फैक्चुअल डेफिनेशन नहीं दे पाती, तो बिटसर, फैक्ट्स का मॉडल तालिब इल्म, उसे दुरुस्त जवाब देता है। लुइजा और टॉम स्कूल से वापसी पर मिस्टर स्लेरी के सर्कस देखने जाते हैं, तो थॉमस ग्रैडग्राइंड उन्हें पकड़ लेता है। जोसाया बाउंडरबी, थॉमस ग्रैडग्राइंड का दोस्त, एक बोस्टफुल फैक्ट्री ओनर और बैंकर है, जो दावा करता है कि वो सेल्फ मेड मैन है और उसकी मां ने उसे गटर में छोड़ दिया था। सिसी के बाप के अबैंडन करने के बाद थॉमस ग्रैडग्राइंड सिसी को अपने घर ले आता है, ताकि वो फैक्ट्स सीखे और मिसेस ग्रैडग्राइंड की मदद करे। स्टीवन ब्लैकपूल, एक ऑनेस्ट फैक्ट्री वर्कर हैंड, अपनी अल्कोहलिक और ट्रबलसम वाइफ से परेशान है, जो अक्सर गायब रहती है। वो रेशल, एक जेंटल फैक्ट्री वर्कर से मोहब्बत करता है, लेकिन डिवोर्स नहीं कर सकता। जोसाया बाउंडरबी से मदद मांगने पर स्टीवन को बताया जाता है कि लॉ सिर्फ रिच लोगों के लिए है। मिसेस वेगलर, एक मिस्टीरियस ओल्ड वुमन, बाउंडरबी के बारे में पूछती है। चंद साल बाद लुइजा अपने स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग की वजह से इमोशनली नम होकर टॉम के लिए जोसाया बाउंडरबी, जो उससे 30 साल बड़ा है, से शादी कर लेती है। टॉम बाउंडरबी की बैंक में अप्रेंटिस बन जाता है। सिसी स्टोन लॉज में रहकर छोटे बच्चों की देखभाल करती है। बुक 2, रीपिंग। लुइजा और टॉम अब बाउंडरबी के घर रहते हैं। टॉम लेजी, डेट में डूबा हुआ और सल्की हो जाता है। जेम्स हार्टहाउस, लंदन से आया हुआ वेल्दी यंग सोफिस्टिकेट थॉमस ग्रैडग्राइंड, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिसाइपल बनकर आता है। वो लुइजा से मुतासिर होता है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है। मिसेस स्पारसेट, बाउंडरबी की फॉर्मर हाउसकीपर, जो अरिस्टोक्रेट थी और अब फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स है, उसे जेलसी से वॉच करती है। कोक टाउन के फैक्ट्री वर्कर्स स्लैक ब्रिज नामी यूनियन ओरेटर के असर से यूनियन बनाते हैं। स्टीवन ब्लैकपूल प्रॉमिस की वजह से ज्वाइन नहीं करता, तो तमाम वर्कर्स उसे शन, बॉयकॉट करते हैं। जोसाया बाउंडरबी उसे इंटरोगेट करता है और फायर कर देता है। लुइजा और टॉम स्टीवन को विजिट करते हैं। लुइजा पैसे देती है और टॉम सीक्रेटली स्टीवन को बैंक के बाहर कई रातें इंतजार करने को कहता है। स्टीवन कोक टाउन छोड़ देता है। जल्द ही बैंक रॉबरी हो जाती है और सस्पेशन स्टीवन पर पड़ता है, क्योंकि वो बैंक के बाहर देखा गया था। हार्ट हाउस लुइजा से लव का डिक्लेरेशन करता है और एलोप करने की पेशकश करता है। लुइजा कहती है कि वो मिलेगी, लेकिन दरअसल स्टोन लॉज अपने बाप के पास भाग जाती है। वो ब्रेक डाउन करती है और थॉमस ग्रैडग्राइंड को बताती है कि फैक्ट्स ओनली एजुकेशन ने उसके फीलिंग्स को मार दिया, उसकी शादी खुशगवार नहीं और वो अनहैप्पी है। ग्रैडग्राइंड शॉक्ड होकर अपनी गलती का एहसास करता है। सिसी जूब हार्ट हाउस से मिलती है और उसे कोक टाउन हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर देती है। बुक 3, गार्डनर। स्टीवन ब्लैकपूल अपनी इनोसेंस क्लियर करने वापस कोक टाउन आता है, लेकिन ओल्ड हेल्थ शाफ्ट नामी अबैंडन माइनिंग पिट में गिर जाता है। रेशल और लुइजा उसे ढूंढती हैं। विलेजर्स उसे रेस्क्यू करते हैं, लेकिन वो मर जाता है। रेशल का हाथ पकड़कर स्टार्स देखते हुए और टॉम को गिल्टी बताता है। थॉमस ग्रैडग्राइंड और लुइजा को पता चलता है कि टॉम ने ही बैंक रॉबरी की थी, ताकि स्टीवन को फ्रेम किया जा सके। सिसी टॉम को मिस्टर स्लेरी के सर्कस में छुपा देती है, जहां सिसी का बचपन गुजरा था। बिटसर, ग्रैडग्राइंड स्कूल का फैक्ट्स का परफेक्ट प्रोडक्ट, टॉम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सर्कस वालों की मदद से टॉम लिवरपूल से एस्केप कर जाता है।
मिसेस पारसिट मिसेस पेगलर को लाती है, जो बाउंडरबी की असाल लविंग मदर निकलती है। बाउंडरबी का सेल्फ मेड मिथ एक्सपोज हो जाता है, वो हम्बक साबित होता है। बाउंडरबी मिसेस पारसिट को फायर कर देता है। आखिर में थॉमस क्रैडग्राइंड अपनी फैक्ट्स की फिलॉसफी छोड़ देता है और पॉलिटिकल पावर, फेथ, होप और चैरिटी के लिए इस्तेमाल करता है। जोसाया बाउंडरबी अकेला स्ट्रीट्स में मर जाता है। टॉम रिपेंट करता है लेकिन दूर मर जाता है। लुइजा कभी दोबारा शादी नहीं करती और बच्चे नहीं होते, लेकिन सिसी के लविंग फैमिली के साथ रहकर सिंपैथी, इमेजिनेशन और इंसानी जज्बात सीखती है। सिसी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजारती है और बच्चों की परवरिश करती है। रेशल ऑनेस्ट हार्ड वर्क जारी रखती है। ये नेवल डिकिंस की मास्टर वर्क है और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बेरहमी और इंसानी दिल की अहमियत को ब्यूटीफुली बयान करता है।